FIA की ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट का तरीकाकार क्या है। पोर्टल ओपन करें, उसमें complaint.fia.gov.pk लिखें। उसके बाद CNIC और मोबाइल नंबर इंटर करें। SMS का कोड आएगा आपको, उससे वेरीफाई करें और नीचे ऑप्शन होगा न्यू कंप्लेंट का, उस पर क्लिक करें और कैटेगरी सिलेक्ट करें कि कौन से कैटेगरी के तहत आपने दरख्वास्त देनी है। उसके बाद उसकी फुल डिटेल्स लिखें और उसके साथ एविडेंस अटैच करें, जैसा कि स्क्रीनशॉट, वॉइस नोट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या इस तरह के जो भी प्रूफ आपके पास हैं। उस पर करने के बाद आप सबमिट का ऑप्शन होगा, वो सबमिट पर क्लिक करें और इस तरह आपका जो है कंप्लेंट फाइल हो जाएगी और आपको ट्रैकिंग ID मिलेगी, जिससे आपका केस का स्टेटस चेक होता रहेगा कि कहाँ पे पहुँचा है आपका केस। एविडेंस कलेक्शन करने का क्या तरीका है जी। एविडेंस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इंक्वायरी उतनी जल्दी होगी। फुल स्क्रीनशॉट्स लें, फेक ID का लिंक लें, ऑडियो या वीडियो मैसेजेस जो आपके पास हैं वो, व्हाट्सएप नंबर की पिक्चर, बैंक ट्रांजैक्शन प्रूफ, कॉल रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट, ओरिजिनल फ़ोन प्रिजर्व्ड रखना, मतलब जो जिस फ़ोन के साथ आपसे फ्रॉड हुआ है वो फ़ोन आपने वैसे ही रखना है और वो जो है आपने कोई भी स्क्रीनशॉट को एडिट नहीं करना, किसी चीज़ को एडिट नहीं करना, एज इट इज़ ही आपने FIA को जमा करवाना है। NCCIA पंजाब का क्या रोल है, वो इनिशियल कंप्लेंट जो है वो रिसीव करता है, डाटा सिक्योर करता है और वुमेन हरासमेंट केस को प्रायोरिटी देता है, FIA के साथ कोऑर्डिनेशन करता है और प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है उनको वेरीफाई करता है। लेकिन FIR जो है उसकी हमेशा FIA ही रजिस्टर करती है। FIA की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, कंप्लेंट सबमिट होने के बाद FIA स्क्रूटनी करती है, उसके बाद एविडेंस प्रिजर्व करती है, IP एड्रेस ट्रेस करती है और सेम डिवाइस ID और लोकेशन उनको वेरीफाई करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, समन या नोटिस करती है जिस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन होती है और ज़रूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकती है। और जो वुमेन हरासमेंट और वीडियो